अच्छा भाई, तो हमारे पास दो तरीके हैं कॉल करवाने के। पहली चीज कि मैं यहाँ पर आई, मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। उसूलन क्या करना चाहिए मुझे, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करूंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने अभी तक पूरे अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी प्रिंट करवाने के लिए चीज यूज नहीं करी। मैं यहाँ पर आई, मैंने बोला कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर आके अपने ऑब्जेक्ट को पुकारा। और जैसे ही मैं डॉट लिखती हूँ तो डॉट लिखने के बाद याद आ रहा होगा इनहेरिटेंस वाला काम आ रहा है, यानी कि यूजर नेम अपना आ रहा है। यूजर नेम क्या, मेरे वेरिएबल का नाम। मैंने ऐसे कर दिया। ऑफ कोर्स मुझे कंट्रोल F5 करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने रीड लाइन यूज नहीं करा या रीड की इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर आके मेरे पास अफनान प्रिंट हो रहा है। दूसरा तरीका क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर इस तरह भी कॉल करवा सकती हूँ। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि मुझे यहाँ पर आकर अगर अफनान का नाम नहीं देना, ठीक है, और अफनान का नाम मुझे इधर आके प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन और अच्छा भाई, तो हमारे पास ये तरीका है जो कि बड़ा अच्छा तरीका है कि हमें इस बात का पता चल जाए कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस चीज को कॉल करवाना है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं और हमें नजर आ रही है बात कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर यूजर नेम है और हमें ये चीज नजर आ रही है कि हम यहाँ पर ये चीज प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर इस वेरिएबल को मैंने इसकी डेटा टाइप बता दी ताकि इसमें से एरर ना आए। और यहाँ पर आके मैं इस जो नबील को मैंने डिक्लेयर किया है कोई भी नाम, मैं इसको कोई भी नाम ना दूं, बल्कि यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन में जाकर इस नाम को बता दूं, अफनान कॉमा नबील, ठीक है, जितने भी दे दूं, सही है। और यहाँ पर आके मैं इसको रन करूं तो मेरे पास जो भी नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। दोनों तरीके हैं, आपकी मर्जी के आप जिस भी तरीके पर बैठे। अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसका नाम, यानी कि इस कंस्ट्रक्टर का नाम होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो, डिफॉल्ट नहीं लगाना चाहते, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि यूजुअली बनता ही बनता है जिस तरह फंक्शन बनता है। अब जब टाइप्स मांगी जाती है कि कौन कौन सी टाइप के फंक्शन होते हैं, फिर आप बताते हैं कि भाई ये जो नल आपके पास नजर आ रहे हैं पैरेंथेसिस, ये हमारे पास नॉन पैरा है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे विद डेटा टाइप तो वो हमारे पास पैरामीटराइज बन जाएंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही। अब पैरामीटराइज बनाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट करती हूँ। अच्छा, हम डिक्लेयर वही वाला तरीका करते हैं कि हम यूजर नेम की अंदर जो है वो यहाँ पर एक नेम जो है वो प्रिंट करवा देते हैं, और इस वाले तरीके को हटा के हम यही तरीका भी रखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ रहा है कि आपने जो भी यूज करा हुआ है वो क्लास का नाम ऑलरेडी क्या है, डिक्लेयर है, ठीक है। अब हमारे पास, मैं चाह रही हूँ कि मैं ऊपर वाले में भी पैरामीटर पास कर सकती थी, लेकिन मैं आपको दोनों दिखाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं इसमें पैरामीटर पास करूं क्योंकि मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज कि मैंने उसी नाम का बना दिया, सही। उसके बाद यहां पर आके मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग यूजर पास के नाम से, ठीक है। और अब एरर जा चुका है, तो उसे क्योंकि उसे ये फर्क नजर आ गया कि एक पैरामीटराइज है और एक नॉन पैरा, यानी ये बात पता चलती है कि एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते। जिस तरह एक क्लास के अंदर दो सेम नेम के फंक्शंस नहीं हो सकते, दो सेम नेम के वेरिएबल्स नहीं हो सकते, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा। लेकिन अब क्या सबसे बड़ा फर्क आ गया कि दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर सॉरी क्लास में मैंने पैरामीटर पास कर दिया। अब मैंने पैरामीटर पास किया यूजर पास के नाम से, ठीक है, और मैंने कह दिया कुछ भी पास कर सकते हो कि ऊपर वाला जो यूजर नेम है गौर से देखिएगा वो बराबर हो जाए इस यूजर पास के। इसका ये मतलब
कि मैंने अभी तक यूजर पास में कोई वैल्यू नहीं दी, और मैंने ये कह दिया कि मैं वैल्यू पर ही इनिशियलाइज कर। अच्छा भाई, तो यहाँ पर आके हमारे पास थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है, पैरामीटर में एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास कर दिया है, और जो मेरा ऊपर वाला वेरिएबल है उसको मैंने बराबर कर दिया इस वेरिएबल को। यानी अब मैं अगर यूजर नेम कॉल करती हूँ ना, तो जो मैं पैरामीटर में पास करूंगी वो प्रिंट होना चाहिए, पहले वाले का ही प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूजर पास भी बराबर है। वो किस तरह होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आती हूँ, ठीक है, अब मैंने बोला कंसोल डॉट राइट लाइन। अच्छा, पहले तो ऑब्जेक्ट बना लूंगी क्योंकि क्लास दूसरी हो गई है, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसी को कॉपी करना है, सेम पेस्ट करना है, सिर्फ एक चीज पे एरर देगा, विच इज मेरे ऑब्जेक्ट का नाम। मैंने जो ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया ऑब्जेक्ट 1, सही है। यानी एक ऑब्जेक्ट है ओबीजी, दूसरा ऑब्जेक्ट है OBG1। इसका मतलब ये है, एक और सेंटेक्स अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लियर कर दो, कि जहां भी नई 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 क्लासेस बनती रहेंगी वहां वहां उसका ऑब्जेक्ट बनना है। अब कॉल करवाने वाली बात आ गई, तो मैं यहां पर आती हूँ अपनी क्लास को कॉल किया, अपने ऑब्जेक्ट को कॉल किया, और से देखिएगा मैंने बोला बराबर हो जाए न्यू के, मेरी क्लास के। अब जरा देखिएगा, पैरामीटर पास किया है, तो आर्ग्यूमेंट कहां पास करूंगी, इन राउंड ब्रैकेट में। पासवर्ड भाई मैंने रख दिया शाइंदा 123, क्योंकि यूजर पास बोला था, ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। अब दो चीजें प्रिंट होनी चाहिए, ये एक चीज, क्योंकि मैंने यूजर नेम भी कॉल करवाया हुआ है, पैरामीटर भी, पैरामीटराइज भी कॉल किया हुआ है कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज भी कॉल किया हुआ है। चलाते हैं, मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ यूजर नेम। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं, प्रिंट होना भी नहीं चाहिए। प्रिंट किस चीज में होता है, कंसोल डॉट राइट लाइन में। कंसोल डॉट राइट लाइन में तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि ये चीज प्रिंट हो जाए। अब मुझे कोई ये बताएगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। एक कंसोल डॉट राइट लाइन खोल लेते हैं, चले इसी को देखते रहें। ये तो बिल्कुल हम एक बारी में 10,000 चीजें प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या आएगा, गौर से देखिएगा, ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, ऑब्जेक्ट 1, वेरी गुड, OBG1। अब डॉट यूजर पास किसके पास है, यूजर नेम के पास। यही समझाना चाह रही थी कि मैंने वही दूसरा वेरिएबल नहीं लिया, ऊपर वाला इस्तेमाल कर लिया। तो एनालिसिस में देखो मुझे यूजर नेम दे ही नहीं रहा, सॉरी यूजर पास दे ही नहीं रहा, यूजर नेम दे रहा है। इसके अंदर ही तो यहाँ पर ये मौजूद है, चलाते हैं। एक वेरिएबल दो चीजें, दो काम कर रहा है। पासवर्ड नीचे वाला मिटाया, अब नीचे वाला हटा देते हैं। ऑब्जेक्ट हटा रही हूँ, ये वाला OBG, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है मेरे पास, सही। एक वेरिएबल आज दो काम कर रहा है, अपना तो चला ही रहा है, लेकिन दूसरे वाले की वैल्यू इसलिए रखी हुई है क्योंकि मैंने इक्वल्स टू करके उसको दे दिया, और क्लासेस के सेम नेम है, क्लासेस के सेम नेम है। एक पैरामीटर हो गया, एक नॉन पैरा हो गया। अगर मैं एक और नॉन पैरा इसी क्लास का नाम रखूंगी तो मुझे एरर देगा, और अब मैं और मजीद इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती।
क्योंकि पैरामीटराइज भी हो गया, नॉन पैरामीटराइज भी हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब मैं माई क्लास को इस्तेमाल कर ही नहीं सकती, तो एग्जैक्टली द सेम थिंग यूजर नेम को भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि यूजर नेम तो एक वेरिएबल है ना इन द एंड, वो मैं कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकती। सही। तो यहाँ पर आकर हमारे पास पैरामीटर पास करने का ये तरीका है। जी बोले। क्योंकि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट है। एक यूजर, मैंने अब एक क्लास में अलग काम किया हुआ है, एक क्लास में अलग काम किया हुआ है, दो क्लासेस हो गई, एक पैरामीटर एक नॉन पैरा। क्लासेस जितनी होंगी उतने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। अगर मैं यहां पर सपोज करूं इस यूजर पास में, यानी कि इधर यहाँ पे शाइनजा 1 2 3 लिखा है, इसके बराबर में आके अगर मैं कुछ भी लिखते होंगी वो प्रिंट करवा देगा, क्योंकि अब वो एक ऑब्जेक्ट की बात है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट में आप बहुत सारी चीजें प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन अब तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया है। शाइनजा के लिए डिफरेंट अलग ऑब्जेक्ट है, ओबीजी 1 के लिए अलग हो गया। समझो, सपोज कर लो, अभी तो हम नाम प्रिंट करवा रहे हैं, सपोज कर लो कि पहले वाले ऑब्जेक्ट में आपकी इनहेरिटेंस हो रही है और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में आपको मुझसे बोला है कि आप ऑड और इवन नंबर प्रिंट करो, तो दोनों काम अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग है। अगर से बोलूंगी एक चीज प्रिंट करके दिखाओ, तो जाहिर है पूछोगे मैं कौन सी चीज प्रिंट करवानी है, इनहेरिटेंस या तो आपको इवन और ऑड नंबर चाहिए, या तो दोनों चाहिए, तो दोनों ऑब्जेक्ट कॉल होंगे। हर क्लास का अलग ऑब्जेक्ट है, एक क्लास दिस वन क्लास अलग ऑब्जेक्ट, क्लास से बाहर आ गई दूसरी क्लास वो अलग ऑब्जेक्ट। और सेम क्लासेस के नेम कभी भी नहीं हो सकते बजाय जिसके कि वो पैरामीटर ना हो। अगर पैरामीटराइज बना दी, अब नहीं बना सकती मजीद, अब माई क्लास को इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का।